सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। कक्षा 11 की संस्कृत की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 में निर्धारित आपके लिए चंद्रापीठ कथा। चंद्रापीठ कथा महाकवि बाण द्वारा लिखे हुए सर्वोच्च गद्य काव्य है। महाकवि बाण ने कादम्बरी कथा लिखी थी, उसी में से चंद्रापीठ कथा को हमने आपके इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। कादम्बरी के विषय में कहा जाता है कि कादम्बरी का जिसने पान कर लिया उसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कादम्बरी कथा में महाराज शूद्रक के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इसमें मनुष्य पात्र भी हैं, देवयोनि के भी हैं, गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं और पशु पक्षी भी हैं। आइए हम आपको इस कथा के विषय में आगे बताते हैं। आइए शुरू करते हैं चंद्रापीठ कथा। आसीत् पुरा शूद्रको नाम राजा, तस्य विदिशा अभिधाना राजधान्या आसीत्। सा तस्याम् असकृत आलोचित नीतिशास्त्रे निर्मल मनोभि अमात्य परिव्रता समान वयो विद्या अलंकारे राजपुत्रः स रममाणः प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि वनिता सुख पराङ्मुखा सुखम अति चिरम उवास। एकदा तम आस्थान मंडपगतं दक्षिणापथात् आगता काचित् चांडाल कन्यका पंजरस्थम शुकम आदाय समुपसत्ते देव विदित शकल शास्त्रार्था राजनीति कुशला पुराण इतिहास कथासु निपुणा सकल भूतल रत्न भूता वैशंपायनो नाम शुको अयम आत्मीयः क्रियताम् इति उक्त्वा पंजरम पुरो निधाय अप्ससार। अप्सतायां तस्यां सा विहंग राजा अभिमुखा भूत्वा स्पष्टर वर्णया गिरा कृत जय शब्दः राजानम् उद्दिश्य अर्याम इमाम पपाठ। स्तन युगम अश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्ता हारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम। अब इसका अर्थ देखते हैं। आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। पुरा प्राचीन काल में शूद्र को नाम राजा आसीत, शूद्रक नाम का राजा था। तस्य विदिशा अभिधाना राजधान्या आसीत, उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। सा तस्याम, वह उस राजधानी में असकृत आलोचित नीति शास्त्रे, ऐसे मंत्रियों के साथ जिन्होंने नीति शास्त्र का गहराई से अध्ययन किया था, निर्मल मनोभी, निर्मल मन वाले अमात्य मंत्रियों से परिव्रतः घिरा हुआ समान वयो विद्या अलंकारे, समान वयो समान आयु विद्या और अलंकारों से युक्त राजपुत्र है। सह रममाणा, राजपुत्रों के साथ रमण करता हुआ प्रथमे वयसी वर्तमानोपि, प्रथमे वयसी प्रथम अवस्था में यानी कि युवावस्था में वर्तमानोपि स्थित होते हुए भी वनिता सुख पराङ्मुखा, स्त्री सुख से परिचित न होते हुए भी सुखम अति चिरमुवास, सुखपूर्वक बहुत समय तक रहा। एकदा, एक बार, तम उसके आस्थान मंडप गतम, उसके सभा स्थान में दक्षिण पथात, दक्षिण पथ से आगता आई हुई काचित चांडाल कन्या, कोई चांडाल कन्या पंजरस्थम शुकम आदाय, पिंजरे में स्थित शुकम तोते को आदाय लेकर समुपसत्ते पास जाकर देव विदित शकल शास्त्रार्था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला, राजनीति कुशला, राजनीति में कुशल, पुराण इतिहास कथासु निपुणा, पुराण और इतिहास की कथाओं में निपुण, सकल भूतल रत्न भूता, संपूर्ण पृथ्वी के रत्न के समान, वैशंपायनो नाम, वैशंपायन नाम का शुको अयम, यह तोता, आत्मीयः क्रियताम, आप स्वीकार करें। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर पंजर पुरो निधाय, पिंजरे को सामने रख करके अप्ससार, दूर हट गई। अप्सतायाम तस्याम, उसके दूर हटते ही सा वियंग राजा, वह पक्षीराज, राजा अभिमुखा भूतवा, राजा की ओर मुख करके स्पष्टर वर्णया गिरा, स्पष्ट अक्षरों वाली वाणी से कृत जय शब्दा, जय शब्द का उच्चारण करके राजा नाम उद्देश्य, राजा को लक्ष्य करके अर्याम इमाम पपाठ, यह आर्या छंद पढ़ता है। स्तन युगम अश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शुकाग्ने
चरति विमुक्ताहारम व्रत में भवतो रिपु स्त्रीणाम। भवतो रिपु स्त्रीणाम आपकी शत्रुओं की स्त्रियों का स्तनयुगम वक्ष स्थल अश्रु स्नातम निरंतर आंसुओं से स्नान किए रहता है। समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि हृदय में निरंतर शोक की अग्नि ज्वलित रहती है। चरति विमुक्ताहारम और शत्रुओं की स्त्रियों ने मोतियों के हार को भी त्याग दिया है कि उसी तरह से व्रत में भी जैसे एक तपस्वी व्रत का पालन करता है। कोई तपस्वी व्यक्ति जैसे 3 समय स्नान करता है, उसके हृदय में प्रभु के से मिलने की अग्नि ज्वलित रहती है। जो भोजन को त्याग देता है, ऐसे तपस्वी के समान आपके शत्रुओं की स्त्रियां जो हैं व्रत का पालन कर रही हैं। एक बार और इसके भावार्थ को समझ लीजिए। शूद्रक नाम का एक राजा था, उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी, जहां वह युवावस्था में स्थित मंत्रियों के साथ निवास कर रहा था। एक बार जब वह सभा स्थान में बैठा था तो उसके पास एक चंडाल कन्या पिंजड़े में स्थित तोते को लेकर आती है और ये बताती है राजा को कि यह राजनीति में कुशल है, शास्त्रों में पारंगत है, इसीलिए मैं यह आपके पास लेके आई हूँ। और वह तोता भी जो है राजा को लक्ष्य करके उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहता है कि आपने अपने पराक्रम से समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नोत्तर देख लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है शूद्रकः का आसीत्। शूद्रक कौन था? उत्तर है शूद्रकः राजा आसीत्। शूद्रक राजा था। दूसरा प्रश्न है शूद्रकस्य राजधानी का आसीत्। शूद्रक की राजधानी क्या थी? शूद्रकस्य राजधानी विदिशा अभिधाना नगरी आसीत्। शूद्रक की राजधानी विदिशा नाम की नगरी थी। अगला प्रश्न है शूद्रक कः परिवृत्तः आसीत्। शूद्रक किन से घिरा रहता था? उत्तर है शूद्रकः अमात्यः परिवृत्तः आसीत्। शूद्रक मंत्रियों से घिरा रहता था। चांडाल कन्या कुतः आगता। चांडाल कन्या कहाँ से आई थी? चांडाल कन्या दक्षिण पथात आगता। चांडाल कन्या दक्षिण दिशा से आई थी। वैशंपायनः कः आसीत्। वैशंपायन कौन था? वैशंपायनः सुखा आसीत्। वैशंपायन तोता था। अब इसके आगे का अनुच्छेद देखिए। राजा तू ताम श्रुत्वा संजात विस्मया तमेवम अब्रवीत् आवेदयतु भवान आदितः प्रभृति कात्सर्णेन वात्मनो वृत्तम। जन्म कस्मिन् देशे? का माता? का ते पिता? कथम शास्त्राणां परिचय? कियद् बावया? कथम पंजरबंधा? कथम चांडाल हस्तगमनम? इहि वा कथम आगमनम इति। एवं सार्वभौमानम अवनीपतिना पृष्ठा वैशंपायना मुहूर्तम में ध्यात्वा सादरम अब्रवीत् देव महतीयम कथा यदि कौतुकम आकर्णयताम। अस्ति मध्य देशा अलंकार भूता मेखलेव भुवा विंध्याटवी नाम तस्याम च दंडकारण्यान्तः पाति गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत्। तस्य च न अतिदूरे पंपाभिधानस्य पद्मसरसः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शाल्मली वृक्षः तत्र च शाखाग्रेषु कोट्रोद्रेषु विरचित कुलयानि नानादेश समागतानि शुकशकुनी कुलानि प्रतिवसन्ति स्म। तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे जायया सह निवसता पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहम् एवेकः सुनुर् अभवम्। अति प्रबलया ममेव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे लोकान्तरं गमत्। तातस्तु मे सुतस्नेहात् अभिमत जाया विनाश शोकम अंतः निग्रह मत संवर्धन परा अभवत्। अब इसका भावार्थ समझ लीजिए। राजा तू ताम श्रुत्वा, राजा उस तोते की वाणी को सुनकर के संजात विस्मय आश्चर्यचकित हो जाता है। तमेव अब्रवीत और उसे कहता है आवेदेतु भवान आदिता प्रभृति कात्सर्णेन आत्मनोवृत्तम। आत्मनोवृत्तम आप अपने व्रत के बारे में यानी कि चरित्र के बारे में आदिथा प्रवृत्ति आदि से लेकर के इस समय तक का आप मुझे बताएं। जन्म कस्मिन् देशे, आपका जन्म किस देश में हुआ है? का माता, आपकी माता कौन है? कहते पिता, आपके पिता कौन है? कथम शास्त्राणाम परिचय, और आपको आपके क्योंकि एक तोते हैं तो आपको शास्त्रों का परिचय कैसे हुआ? कियद् बावया, आपकी आयु क्या है?
कथम पंजरबंधा, कैसे पिंजड़े में बंध गए। कथम चांडाल हस्तगमनम, कैसे चंडाल कन्या के हाथ में पड़ गए। यह वा कथम आगमनम इति, और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। एवं सबहुमानम अवनीपतिना, इस प्रकार सबहुमानम बहुत आदर के साथ अवनीपतिना राजा के द्वारा पृष्ठः पूछे जाने पर वैशंपायन, वैशंपायन नाम का तोता, मुहूर्तम एव ध्यात्वा, मुहूर्त भर यानी कि क्षण भर के लिए ठहर करके ध्यान करके सादरम अब्रवीत, आदरपूर्वक कहता है। देव महतीयम कथा, देव महान कथा है, बहुत बड़ी कथा है। यदि कौतुकम, यदि आपको कौतूहल है, आकर्णयताम, आप सुनिए। अब यहाँ से शुक जो है वैशंपायन नाम का जो तोता है वो अपनी कथा प्रारंभ करता है। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखले भुवा, मेखले भुवा पृथ्वी की मेखला के समान, मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश के अलंकार के समान, विंध्याटवी नाम अस्ति, विंध्याटवी नाम का एक जंगल है। तस्याम च, और उस जंगल में दंडकारण्य पाति, उसके अंदर दंडकारण्य है, और गोदावरिया सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत, और गोदावरी नदी के चारों ओर घिरा हुआ एक आश्रम है। तस्से चा नाति दूरे, और उसके समीपे, नाति दूरे यानी कि उसके पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, पंपा अभिधान से पद्म सरसा, पंपा नाम का एक कमल का सरोवर है। पश्चिमी तीरे, और उस कमल सरोवर के पश्चिम किनारे पर महान जीर्ण शालमली वृक्ष, एक बहुत पुराना, महान जीर्ण बहुत पुराना शालमली का एक सेमर का वृक्ष है। तत्र चा शाखाग्रेशु, और उसकी शाखाओं के अग्रभाग में, कोटरोद्रेशु, और कोटरों में यानी कि शाखाओं के अग्रभाग के घोंसलों में, विरचित कुलयानी, जिन्होंने अपने छोटे छोटे घोंसले बना रखे हैं, नाना देश समागतानी, अनेक देशों से आए हुए, शुक शकुनी कुलानी, पशु पक्षियों के और तोतों के समूह, प्रतिवसंती विस्मा, उसमें रहते हैं। तत्र एकस्मिन जीर्ण कोठरे, उसी एक पुराने से घोंसले में, जाया सह पत्नी के साथ निवसतः निवास करते हुए, पश्चिमी वयसी, पश्चिम अवस्था में यानी कि वृद्धावस्था में, वर्तमान से वर्तमान होते हुए भी, पितु पिता का, अहम एवेकः सुनुर अभवम, अपने पिता का मैं एकमात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। अति प्रबलया मामेव जायमन से प्रसव वेदनया, प्रसव की वेदना की अति प्रबलता के कारण, ममेव मेरी जो माँ है, मन जननी मेरी माँ, में लोकांतरम गमत, दूसरे लोक को चली गई, यानी कि मेरी माँ प्रसव वेदना में मृत्यु को प्राप्त हो गई मेरे जन्म होते ही। तातः तो मैं सुते स्नेहात, और मेरे पिता पुत्र के स्नेह के कारण, अभिमत जाया विनाशोकम, और अपनी प्रिय पत्नी के नाश से दुख को अंतः निग्रह, अपने अंतर ही अंदर छिपा करके, मत संवर्धन परा, मुझे लालन पालन में, मेरे लालन पालन में अभवत लग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे पिता थे, अपनी पत्नी के दुख के, अपने शोक से उसको दूर करके भी मेरे लालन पालन में लग गए। एक बार और इसका आपको बता देते हैं भावार्थ। राजा जब उसकी वाणी सुनता है तोते की, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक तोता इतने सुंदर वर्णों में कैसे संस्कृत का एक आर्यछंद पढ़ सकता है। तभी राजा आश्चर्यचकित होकर तोते से पूछते हैं कि आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है, आपका जन्म किस देश में हुआ और आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। तो तोता बताता है कि एक लंबी कथा है महाराज, यदि आपको सुनना है तो मैं बताता हूँ कि विंध्याटवी नाम का एक जंगल है, उसमें क्या कहते हैं, पंपा सरोवर के पास एक आश्रम था, और उसके एक पुराना शालमली का एक वृक्ष था, वहाँ मेरे पिता अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वहीं मेरा जन्म हुआ था। अब इस अनुच्छेद के प्रश्नोत्तर देख लीजिए। प्रश्न एक है, मध्य देश अलंकार भूता मेखले पुवा का अस्ति, मध्य देश की अलंकार भूत पृथ्वी की मेखला के समान कौन है। मध्य देश अलंकार भूता मेखले भुवा विंध्याटवी अस्ति, मध्य देश की अलंकार भूत मेखला के समान विंध्याटवी है। अगला प्रश्न है, आश्रम पदम केन सरिता परिगतम आसीत, आश्रम के किनारे आश्रम कौन सी नदी से घिरा हुआ था। उत्तर है, गोदावरिया सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत, आश्रम जो है गोदावरी नदी से चारों ओर से घिरा हुआ था। पंपाभिधानस्य पद्मसरः पश्चिमे तीरे कः वृक्ष आसीत। अगला प्रश्न है, पंपा नाम के कमल के सरोवर के पश्चिमी तट पर कौन सा वृक्ष था। उत्तर है,
पंपाभिधानस्य पद्मसरः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शाल्मली वृक्षः आसीत्। पंपा नाम के कमल सरोवर के पश्चिमी किनारे पर बहुत पुराना एक सेमर का वृक्ष था। अगला प्रश्न है, शाखा अग्रेषु कोट्रोद्रेषु कः प्रतिवसति स्म। शाखा के अग्रभाग में घोंसलों में कौन रहता था? उत्तर है शुक शकुनी कुलानी प्रतिवसति स्म। पक्षियों के और तोतों के कुल वहाँ पर रहते थे। अब इसके आगे का अनुच्छेद देखिए। एकदा तु प्रभाते सहसैव तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनिर उच्चलत् आकर्ण्य च तम अहम समीपवर्तिनः पितुपक्षपुटान्तरम् अविशम् अथ च शैशवात् किम इदम् इति संजात कुतूहल पितुरुत्संगात् ईषद इव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य तामेव दिशं चक्षुः प्राहिणवम् तस्मात् वनान्तरात् अभिमुखम् आपतत् अतिभयजनकं शबरसैन्यं द्राक्षम् मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम् आजानुलम्बेन भुजयुगलेन उपशोभितम् अनेकवर्णैः शोभिः अनुगम्यमानं मातङ्गनामानं शबरसेनापतिम् अपश्यम्। सोऽयम् अटवी भ्रमणसमुद्भवं श्रमम् अपनिनेषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधःछायायाम् उपाविशत्। अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अतियच्छं कमलिनी पत्रपुटेन आदाय आपीय धौतपंखा निर्मला मृणालिकाश अदशत्। अपगतश्रमश्चोत्थाय सकलेन तेन शबरसैन्येन अनुगम्यमानाः शनैः शनैः अभिमतं दिगन्तरम् अयासीत्। एकमस्तु जरत्शबरः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमेव व्यलम्बत्। अब इसका भावार्थ समझ लीजिए। एकदा तु प्रभाते, एक बार प्रभाते, प्रभात काल यानी कि प्रातः काल में, सहसैव अचानक, तस्मिन महावने उस बड़े से वन में, मृगया कोलाहल ध्वनि, मृगया के यानी कि शिकार के कोलाहल, बहुत शोर होता है शिकार की ध्वनि का, आकर्ण्य च तमहम, उसे सुनकर के मैं, समीपतर वर्तिना अपने पास में स्थित, पितु पिता के, पक्षपुटांतरम आविशम पिता के पंखों के अंदर मैं प्रवेश कर लेता हूँ। अथ च और इसके बाद शैशवात, शैशवावस्था के कारण, किम इदम यह क्या है, इति संजात कौतूहल ऐसे कौतूहल के उत्पन्न हो जाने के कारण, पितुरुत्संगात पिता के पास में ही स्थित होते हुए, ईषद एव निष्क्रम में थोड़ा सा निकल करके पिता के पंखों से, कोटरस्थ एव घोंसले में ही स्थित होकर के, शिरोधरा सिर को यानी कि गर्दन को ऊपर करके, प्रसारे फैला करके, तामेव दिशम उसी दिशा में, चक्षु प्राहिणवम अपनी आँखों से देखता हूँ। तस्मात् वनांतरात उसी वन में से, अभिमुखम आपतत अति भयजनकम अत्यधिक भयंकर भय को उत्पन्न करने वाली, शबर सैन्यम द्राक्षम एक शबर सेना को मैं देखता हूँ। मध्य च तस्य और उस सेना के मध्य में, प्रथमे वयसी वर्तमानम प्रथम अवस्था में यानी कि युवावस्था में वर्तमान स्थित होते हुए भी, आजानुलंबेन भुजयुगलेन ऐसी भुजाओं वाले जिसकी भुजाएं आजानुलंबेन घुटनों तक लंबी थीं, उपशोभितम सुशोभित, अनेक वर्ण अनेक रंग वाले, शोभी अनुगम्यमानम तो कुत्तों के पीछे द्वारा पीछा किया जाते हुए, मातंग नामानम मातंग नाम के, शबर सेनापतिम अपश्यम शबर सेनापति को मैं देखता हूँ। सह अयम वह ये, अटवी भ्रमण समुद्भवम जंगल को भ्रमण करने से उत्पन्न, श्रमम अपने नीशु परिश्रम को, थकान को अपने नीशु दूर करने के लिए, आगत्ते आकर के, तस्सेव शाल्मली तरो उसी शाल्मली वृक्ष के अधा नीचे, छायायाम छाया में, उपाविशत बैठ गया। अथ तस्मात् उसके बाद, तस्मात् सरसा उसी तालाब से, सलिलम अति अच्छम स्वच्छ जल को, कमलिनी पत्र पुटेन कमलिनी पत्र के दोने में लेकर के, आदाय लेकर के, आपीय पी करके, धौत पंका कीचड़ को साफ करके, निर्मल साफ की हुई मृणालिकाश कमलिनी की डंडी को अदशत खाता है। अपगत श्रमश उत्थाय और परिश्रम के दूर हो जाने पर,
उत्थाय उठ करके सकलेन तेन शबर सैन्येन उस संपूर्ण शबर सैन्य के द्वारा अनुगम्यमाना पीछा किए जाते हुए शनय शनय धीरे धीरे अभिमतम दिगंतरम आयासित अपनी इच्छित दिशा की ओर चला जाता है। एकमस्तु उन्हीं में से एक जरत शबरा एक बूढ़ा भील पिशितार्थी, पिशितार्थी कहते हैं जो मांस खाने की इच्छा करता है, मांसाहारी होता है, ऐसा बूढ़ा भील तस्मिन ने उसी ही तरुतले वृक्ष के नीचे मुहूर्त में क्षण भर के लिए व्यलंबत बैठ जाता है। एक बार इसका और भावार्थ समझ लीजिए। एक बार जो वैशंपायन नाम का तोता है अपनी कहानी बता रहा है कि उस जंगल में मैं रहता था। एक बार जंगल में बहुत शोर सुनते हैं, शोर सुनकर वो जब देखता है तो वह एक भारी बड़ी भील सेना को अपनी ओर आते हुए देखता है और उस सेना को देखकर वह अपने पिता के पंखों में छिप जाता है। और वहीं से वो देखता है कि एक मातंग नाम का एक युवक जो शबर सेना का सेनापति है वो आता है। उसी शालमली वृक्ष के नीचे वो बैठता है, पानी पीता है, कमलिनी की डंडी को खाता है और उसके बाद अपनी थकान दूर होने के बाद धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी शबर सेना का एक बूढ़ा भील जो मांसाहारी था वो वहीं पर उस पेड़ के नीचे ठहर जाता है। अब इस अनुच्छेद के बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथमे वयसी वर्तमाना कह आसीत। प्रथम अवस्था में यानी कि युवावस्था में कौन स्थित था? उत्तर है प्रथमे वयसी वर्तमान शबर सेनापति आसीत। प्रथम अवस्था में शबर सेनापति था। अगला प्रश्न है, शबर सेनापति कह नाम आसीत। शबर सेनापति का क्या नाम था? उत्तर है शबर सेनापति मातंग नाम आसीत। शबर सेनापति का मातंग नाम था। अगला प्रश्न है, शालमली तरो अध छायायाम कहाँ उपवेश। शालमली वृक्ष के नीचे छाया में कौन बैठा? उत्तर है शालमली तरो अध छायायाम शबर सेनापति उपविशत। शालमली वृक्ष के नीचे छाया में शबर सेनापति बैठा। अगला प्रश्न है, शबर सेनापति केन पत्रपुटेन सलिलम अपिबत। शबर सेनापति ने किस पत्ते के दोने में जल को पिया? उत्तर है शबर सेनापति कमलिनी पत्र पुटेन सलिलम अपिबत। शबर सेनापति ने कमलिनी पत्र के दोने में जल को पिया। अगला प्रश्न है, शबर सेनापति केन अनुगम्य माना। शबर सेनापति का किसके द्वारा अनुसरण किया गया? उत्तर है शबर सेनापति शबर सैन्येन अनुगम्य माना। शबर सेनापति का शबर सेना के द्वारा अनुकरण किया गया। अब इसके आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अंतरिते च शबर सेनापतौ सह जीर्ण शबरः पिबन्नेव अस्माकं आयुंषि तम वनस्पतिं सुचिरम आमूलात् अपश्यत्। अथ तम पादपम आरुह्य शाखा अंतरेभ्य कोटरेभ्य शुकशावकान् गृहीत्वा अपगताशुंस कृत्वा छितौ अपातयत्। तातस्तु तम महांतम प्राणहरम उपप्लवम आलोक्य मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम दृशम इतस्ततो दिक्षु विक्षिपन स्नेह परवशः मदरक्षणाकुला पक्ष संपुटेन आच्छाद्य कोड विभागेन माम अवष्टभ्य तस्थौ। अब इसका भावार्थ देखते हैं। अंतरिते चा शबर सेनापतौ। शबर सेनापति के अंतरिते आंखों से ओझल हो जाने पर सह जीर्ण शबरा वह वृद्ध भील पिबन्नेव अस्माकम आयुषी हमारी आयु को पीता हुआ सा यानी कि हमारी आयु के बारे में सोचता हुआ सा तम वनस्पतिम उस वृक्ष पर सुचिरम आमूलात अपश्यत उस वृक्ष को नीचे से लेकर ऊपर तक जड़ से लेकर ऊपर तक बहुत देर तक देखता है। अथ तम पादपम आरुह्य और उसके बाद पादपम उस पेड़ पर आरुह्य चढ़ करके शाखा अंतरेभ्य शाखाओं के अंदर से कोटरेभ्यश्च और घोंसलों के अंदर से शुक शावकान तोतों के बच्चों को गृहीत्वा पकड़ करके अब गताशोंस उन्हें प्राण रहित करके छितौ अपातयत पृथ्वी पर गिरा देता है। तातः तू पिता उत्तम महानतम प्राणहरम उस महान प्राण को हरने वाली उपप्लवम विपत्ति को आलोक के देख करके मरण भयात मरने के भय से उद्भ्रांत तारकाम दृशम
चंचल पुतली वाली अपनी दृष्टि से इतः ततो दिक्षु पिक्षिपन, इधर उधर दिशाओं को देखते हुए स्नेह परवशा, स्नेह के वशीभूत होकर के मद रक्षणाकुला, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल होकर, पक्ष संपुटेन, अपने पंखों को फैला करके, आच्छादे, उन्हें चारों ओर फैला देते हैं, कोट विभागिन, और अपनी गोद में माम, मुझे बैठा करके, अवष्टभ्य तस्तव, वहीं पर स्थित हो जाते हैं। इसका भावार्थ समझ लीजिए एक बार और। जब पूरी शवर सेना चली जाती है तो वह बूढ़ा भीड़ जो मांसाहारी था वह पूरे पेड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। जब वह पेड़ देखता है तो उसे उसमें घोंसले भी दिखाई देते हैं और तोते के बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो वह पेड़ पर चढ़ जाता है बूढ़ा भीड़, और घोंसले से तोते के बच्चों को निकाल करके, उनकी गर्दन मोड़ करके, उनके प्राण रहित करके उन्हें पीछे नीचे गिरा देता है। जब यह सारी विपत्ति उस वैशंपायन नाम के तोते के पिता देखते हैं तो वह डर की वजह से पंखों को फैला करके अपने वैशंपायन नाम के तोते को अपने पंखों के नीचे छिपा करके वहीं पर स्थित होकर बैठ जाते हैं। अब इस अनुच्छेद के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात केन अपश्यत। उस वनस्पति को यानी कि उस वृक्ष को सुचिरम देर तक आमूलात जड़ से लेकर ऊपर तक किसने देखा? उत्तर है, जीर्ण शबरः तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत। जीर्ण शबरा यानी कि वृद्ध भील ने उस वनस्पति को, उस पेड़ को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। अगला प्रश्न है, कोट्रेभ्यः शुक शावकान गृहीत्वा अपकता शूंष कृत्वा कुत्र अपात्यत। घोंसलों से तोते के बच्चों को पकड़ करके उन्हें प्राण रहित करके किसने कहाँ पर गिराया? उत्तर है, छितौ अपात्यत, पृथ्वी पर गिराया। अगला प्रश्न है, शुक शावकान केन अग्रहित। तोते के बच्चों को किसने पकड़ा? उत्तर है, जीर्ण शबरः शुक शावकान अग्रहित। बूढ़े भील ने तोते के बच्चों को पकड़ा। बच्चों, यहीं तक के अनुच्छेद आपके आज के वीडियो के लिए थे निर्धारित। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत रोचक लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कादम्बरी जो कथा है वह शूद्रक के 3 जन्मों की कहानी है। इसे हम आज के समय का उपन्यास कह सकते हैं। इसमें आपको पहले भावार्थ समझना है कहानी का, और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी समझने हैं, क्योंकि आपने अगर हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ी होगी तो हाई स्कूल तक केवल भावार्थ लिखने के लिए आता था, लेकिन जब आप कक्षा 11 में हैं तो इसमें भावार्थ के साथ साथ आपको अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नोत्तर भी समझने हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि, आशा करती हूँ साथ ही, कि आपको प्रश्न उत्तर और पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद दोनों ही समझ में आ गए हों।